हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज निफ्टी ने फाइनली 22,000 के ऊपर जाकर क्लोज किया है। और कल हमने प्लान किया था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपन होगा तो वहां से हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है और नीचे अगर कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा तो वहां हम बाइंग का प्लान करेंगे। इस जोन के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहां में एक हैमर कैंडल देखने को मिली। वहां से अच्छा खासा मूव भी किया और यहाँ पर मैंने भी बाइंग का प्लान किया था। तो अभी फाइनली निफ्टी ने क्लोजिंग किया हुआ है 22,097 के आसपास। तो कल भी हम निफ्टी को बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अब निफ्टी में कल तीन कंडीशन हो सकती है, या तो निफ्टी फ्लैट ओपन होगा, या गैप अप ओपन होगा, या गैप डाउन ओपन होगा। फ्लैट ओपन होगा तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, डे हाई के ऊपर बाइंग का प्लान कर सकते हैं और 160 से लाकर 200 के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है, अगर फ्लैट ओपन होकर ये आधा एक घंटा इसी जोन में ट्रेड करता रहे, अगर ये आधा एक घंटा इसी जोन में ट्रेड करने के बाद ब्रेकआउट करेगा तो फिर हमें अच्छे खासे 200 से लाकर 220 250 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए। अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर हम रेंज को ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ कोई रेंज बनाता है और रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो वहां हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग में हम क्वांटिटी को कम रखेंगे क्योंकि नीचे की तरफ इसके लिए सपोर्ट जोन है वो है 22,080 के आसपास। तो वहां से हमें शायद फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है, या फिर इसी जोन में ओपन गैप अप ओपन होने के साथ ये एकदम से नीचे की तरफ आ जाता है जैसे कि आज आया, तो फिर यहाँ पर हम वेट करेंगे, देखेंगे। अगर इस जोन के आसपास ये कोई बैंक का प्राइजेशन बनाता है तो यहाँ पर हम फिर से बैंक के लिए प्लान कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन हो सकती है कि निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए। गैप डाउन में इसके लिए नीचे की तरफ सपोर्ट जोन है वो 960 के आसपास। तो उस जोन के आसपास कैसा ट्रेड करता है हम वेट करेंगे और देखेंगे। अगर इस रेंज में ये रुकता है और वेट करने के बाद फिर से ऊपर की तरफ जाता है तो हम फिर से बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट छोटे रहेंगे, पहला 40 के आसपास और फिर सेकंड टारगेट 80 रुपीज के आसपास। बेस्ट सपोर्ट जोन इसके लिए यही है, डे का लो और सेकंड सपोर्ट जोन है 930 के आसपास। तो इस जोन के आसपास ये कैसा वेट करेगा ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा और इस जोन के आसपास हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। सेकंड है हमारा बैंक निफ्टी। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को कल हम कैसे ट्रेड करेंगे। कल हमने बैंक निफ्टी में भी प्लान किया था कि अगर ये 850 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ से हमें एक मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है और फिर ये 10 लाइन के आसपास तक गया, वहां से हमें फिर से एक सेल ऑफ देखने को मिला। तो अभी जो क्लोजिंग की है वो 48,158 के ऊपर है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर इसने क्लोज किया है। तो बैंक निफ्टी अभी कंफ्यूजिंग स्टेज में, ऊपर की तरफ इसके लिए काफी सारे रेजिस्टेंस लेवल है। 350 से लेकर 450 इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और सेकंड रेजिस्टेंस है 630 के आसपास। तो कल अगर ये फ्लैट ओपन होगा तो शायद हमें ट्रेड ना मिले, ये पहले ऊपर जाएगा, इस जोन के आसपास रेजिस्टेंस हिट करेगा और फिर से शायद नीचे आ जाएगा। तो बेस्ट ट्रेड तब बनेगा जब बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होगा। अगर गैप अप ओपन होगा 500 से लेकर 600 की जोन में तो वेट करने के बाद 600 का लेवल ब्रेक करता है, आधा एक घंटा इस जोन में वेट करना चाहिए और फिर अगर ब्रेकआउट देता है तो शायद हमें बड़े टारगेट ऊपर 700 से लेकर 800 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसको गैप अप ओपन होना पड़ेगा। या फिर अगर बैंक निफ्टी मान लो गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर इसके लिए सपोर्ट जोन है वो 770 के आसपास। उस जोन के आसपास कैसा ट्रेड करता है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। उस जोन के आसपास अगर ये वेट करता है और फिर अपसाइड ब्रेकआउट करता है तो वहां पर हम फिर से बैंक के लिए प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अग्रेसिव सेल अभी प्लान नहीं करेंगे क्योंकि नीचे की तरफ मल्टीपल सपोर्ट जोन है और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये 630 के ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं करता तब तक हम अग्रेसिव बाइंग भी नहीं करेंगे। डेली क्लोजिंग अगर इसके ऊपर हो जाती है बैंक निफ्टी की तो शायद हमें बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप देखोगे तो 630 इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल है और ऑल टाइम हाई इसी जोन के आसपास है। तो अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है तो शायद हमें बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं और फिर हमें 49,000 के आसपास तक बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। तो चलिए देखते हैं कल फिन निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है और आज फिन निफ्टी में हमें मूव जरूर देखने को मिला, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी जितना स्ट्रॉन्ग मूव नहीं था। कल हमने प्लान किया था कि अगर फिन निफ्टी अगर इस जोन के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है 350 सीरीज के ऊपर तो शायद हमें एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। उसी अकॉर्डिंग वहां पर ही ये ओपन हुआ और उसके बाद हमें एक अपसाइड मूव देखने को मिला और सेकंड टाइम उसी जोन के आसपास इसने सपोर्ट लिया, वहां से फिर से अपसाइड गया और अभी इसने क्लोजिंग की है वो 21,461 के आसपास है। तो कल फिन निफ्टी को भी हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसको गिव अप ओपन होना पड़ेगा। 550 से लगाकर 600 इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इस जोन में ये गिव अप ओपन हो जाता है और फिर अगर 12 बजे के बाद ब्रेकआउट करता है तो इसमें बड़ा मूव हो सकता है। फिर निफ्टी का कल एक्सपायरी है तो अगर इस जोन के आसपास ये वेट करता है 1-2 घंटा और फिर ब्रेकआउट करेगा तो शायद हमें अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। फिर निफ्टी या तो गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, तो गैप डाउन में इसके लिए सपोर्ट जोन है वो 250 के आसपास और सेकंड सपोर्ट जोन है वो है
या ट्रेंड लाइन के आसपास। तो अगर इस जोन के आसपास आता है तो यहाँ पे हमें फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हम वेट करेंगे और देखेंगे, अगर हमें बाइंग का प्राइस एक्शन दिखेगा तो वहां पर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेट ओपन होगा तो फिर इसके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ सपोर्ट है, तो शायद इसी जोन में कहीं क्लोज कर दे। अगर एक दो दिन वेट करने के बाद ये 600 का ब्रेकआउट करेगा तो फिर डेली टाइम फ्रेम पर हमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकता है। फिर निफ्टी के अंदर 600 के आसपास इसके लिए लाइफ आई है, तो उसके ऊपर हमें बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं और काफी दिन से एक ही जोन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पर इसका ब्रेकआउट होता है तो हमें बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। थैंक यू।